गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम एक और टेंस के साथ में आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसके हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंस को सेंटेंसेस को देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ले लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पॉजिटिव सेंटेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस का की जो एंडिंग है वो रहा था से होती है, यानी कि कोई काम पास्ट टाइम में आपके पास्ट में कोई टाइम पे वो कंटिन्यू था। हालांकि प्रेजेंट में उसका कुछ रिमेन कुछ है या आज वो चल रहा है नहीं चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पास्ट में वो कोई समय चल रहा था, हम ये बताना चाहते हैं। तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं। पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सब्जेक्ट के अंदर आपके आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, बॉय और बॉयज, हमने वो सारे स्ट्रक्चर लिए जो जनरली हमने पिछले टेंसेस के अंदर लिए थे। उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियोस है उनको देख करके आप दूसरे टेंसेस को भी काफी लाभ उठा सकते हो। इनके बारे में हमने खुल के बताया। वाज, वर, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है और उसके साथ में वर्ब के आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर पहले तो बताया है कि आईएनजी फॉर्म का ही यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस तीन तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं और तीन हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तीन इस प्रकार से 6 जो टेंस है इनके अंदर आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। इस टेंस के अंदर भी हमने आईएनजी फॉर्म का यूज किया बिकॉज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज, वर है और ऑब्जेक्ट आप इसका लिख सकते हो। हमने जो एग्जांपल्स दिए वो आपके सामने है। आई वाज राइटिंग द लेसन, मैं एक लेसन, एक पाठ लिख रहा था। इसका ट्रांसलेशन ये बनेगा, We were driving the car, हम कार चला रहे थे। You were driving the car, तुम कार चला रहे थे। He was driving the car, वह कार चला रहा था। He, क्योंकि ये प्रोनाउन पुरुष के लिए यूज किया जाता है। She was driving the car, वह कार चला रही थी। It was driving the car, वह कार चला रहा था। They were driving the car, वे कार चला रहे थे। Boy was driving the car, लड़का कार चला रहा था। Boys were driving the car, लड़के कार चला रहे थे। इसमें जो नोटिस करने वाली चीज है वो है थर्ड पर्सन और आई। तो थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर्स हैं और आई, इनके साथ में वाज आया है। वाज आप नोटिस कर सकते हो, वाज आपके आई के साथ में आया, ही के साथ में आया, शी के साथ में आया, इट के साथ में आया और नाउन सिंगुलर के साथ में आया। इनके साथ में वाज आएगा और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आपको वर्ब लगाना पड़ेगा। तो जनरली बात अगर ये आए कि सिंगुलर प्लूरल, अगर मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या वाज आएगा या वर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर वो नाउन है तो आप सिंगुलर और प्लूरल देख सकते हो। बाकी आप इस तरीके से देखो, अगर वो प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वाज आएगा, आई के साथ में भी वाज आएगा, बाकी सभी के साथ में आपको वर्ब लगाना है। ये इसका स्ट्रक्चर है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए हैं, जैसे आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी वाइल। आप यहाँ पे नोटिस करिए, हमने 2 सेंटेंसेस, आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी और ही वॉज कुकिंग द फूड, दोनों सेंटेंसेस आपके कॉन्टिन्यूअस है और इनको वाइल से ऐड किया गया है। तो जब 2 सेंटेंसेस वाइल से ऐड किए जाते हैं जनरली उस टाइम पे अगर एक सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो दूसरा भी आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। सिमिलर केस आप यहाँ पे लिख सकते हो कि शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग वाइल हिज ब्रदर वॉज प्लेइंग फ्लूट, यानी वह एक गाना गा रही थी जबकि उसका भाई फ्लूट बजा रहा था। तो
तो एक ही टाइम पे दो काम हो रहे थे लगातार, और उन दोनों का जिक्र हमने वाइल लगा के कर दिया कि आई वॉज रीडिंग स्टोरी, कि मैं कहानी पढ़ रहा था, जबकि ही वॉज कुकिंग द फूड, जबकि वह खाना पका रहा था। ये वाइल इस तरह से यहाँ पे जबकि का मीनिंग दे रहा है। इसी प्रकार से आपको जबकि का मीनिंग यहाँ पे एज वाले सेंटेंस के अंदर मिलेगा कि एज ही वॉज ड्राइविंग द कार, जब वह ड्राइविंग कर रहा था कार को, यानी कि सॉरी, जब वह कार को ड्राइविंग कर रहा था, आई सॉ अ मैन बिहाइंड हिम, मैंने एक आदमी उसके पीछे देखा। इसमें बस अंतर यह रह जाता है कि जो सेंटेंस एज से स्टार्ट होता है और वो कॉन्टिन्यूअस में रहता है, तो उसके बाद में आपको सेंटेंस पास्ट सिंपल में, सॉरी, पास्ट सिंपल के अंदर करना पड़ता है। इसमें भी आप देखिए, एज शी वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब वह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी उस समय, वी सॉ हिम, हमने उसे देखा। एक आप याद करो एट दैट टाइम, क्योंकि हमने बताया था आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एट दिस मोमेंट बताया था हमने, और अगर एट दिस मोमेंट की बजाय एट दैट मोमेंट हो तो आप ये मान लेना कि वो सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाएगा। तो ही वॉज ड्राइविंग द कार। इसको कुछ याद रखना आप कि वाइल से जनरली हम ये वाइल से हम लोग जब दो सेंटेंसेस ऐड करते हैं तो दोनों सेंटेंसेस आपके कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहते हैं। और ऐसे ही अगर एज में है तो एज में हम एज वाले सेंटेंस को, यानी कि ये जो एज वाला जो क्लॉज है, तो एज वाले सेंटेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं, जबकि दूसरा जो इसके साथ में मेन क्लॉज जो रह जाता है, इसको मेन सेंटेंस मान लो, जो मेन सेंटेंस है वो आपके पास्ट सिंपल टेंस में रहता है। और बाकी आप एट दैट मोमेंट से आप पता कर सकते हैं कि एट दैट मोमेंट जो है वो आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए आता है, एट दिस मोमेंट आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए आता है। नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं हम। अब देखिए आप, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें ये तो जानकारी है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाया जाता है, बिना नॉट के नेगेटिव सेंटेंस कभी बनता नहीं है। लेकिन नॉट लगाया कहां जाता है? नॉट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाया जाता है। जनरली तो ये होता है कि सभी टेंसेस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है। एक प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इन दो टेंसेस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं मिलेगी, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास में वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, और तो उनके बाद में आपको नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे आई के बाद में वॉज थी तो हमने वॉज के बाद में नॉट लगा दिया, और ये नॉट लगाने के बाद में फिर मेन वर्ब जो है वो लिख ली है हमने, ड्राइविंग जो की है, और फिर द कार। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, वर के बाद में नॉट लगाया गया है, यहाँ पे वॉज के बाद में नॉट लगाया गया है। अब इनको पढ़ लेते हैं हम। आई वॉज नॉट ड्राइविंग द कार, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं कार नहीं चला रहा था। अब आगे आप टाइम लिख दो, आगे आपको सेंटेंस जैसे मोड़ना है, जिधर मोड़ना है वैसे मोड़ सकते हो, लेकिन इतना पार्ट आप इस तरह से लिख सकते हो। आई वॉज नॉट ड्राइविंग द कार, मैं कार नहीं चला रहा था। वी वर नॉट ड्राइविंग द कार, हम कार नहीं चला रहे थे। यू आर नॉट ड्राइविंग द कार, तुम कार नहीं चला रहे थे। ही वॉज नॉट ड्राइविंग द कार, वह कार नहीं चला रहा था। शी वॉज नॉट ड्राइविंग द कार, वह कार नहीं चला रही थी। इट वॉज नॉट ड्राइविंग द कार, वह कार नहीं चला रहा था। दे वर नॉट ड्राइविंग द कार, वे कार नहीं चला रहे थे। बॉय वॉज नॉट ड्राइविंग द कार, लड़का कार नहीं चला रहा था। बॉयज वर नॉट ड्राइविंग द कार, लड़के कार नहीं चला रहे थे। अब इसमें ये तो जैसे आपके नेगेटिव सेंटेंस था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मान लो आपको लिखना हो, यानी प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन सब्जेक्ट को आपस में इन्वर्ट कर दिया जाता है, करना होता है। तो इसमें देखो आप, इसमें हमने क्या किया, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वाज, उसको हमने पहले लिख दिया, और वाज के बाद में शी आएगा, सॉरी आई आएगा। शी भी हम चले गए। वाज आई ड्राइविंग द कार,
क्या मैं कार चला रहा था, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। ऐसे आप इसमें देख लो, इसमें भी आपके चेंज हो जाएगा। इसमें वी वर, इसका हो जाएगा वर वी ड्राइविंग द कार। नॉट तो जैसे सारे हट ही जाएंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं बना रहे हम, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी नहीं बना रहे, सिर्फ इंटरोगेटिव बना रहे हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या होता है? इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव में नॉट कहाँ पे लगेगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर नॉट आपके, जैसे आपने बनाया कि इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो उसके अंदर आपको नॉट यहीं पे रखना पड़ेगा, यानी कि जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले ही आपको नॉट पर रखना पड़ेगा। या फिर आपको जो यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको नॉट लगाना पड़ेगा उसके अंदर, और बाकी आपको कुछ नहीं करना पड़ता। इसके अंदर आपको वर और वी इसमें इंटरचेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे वर यू और इनको इंटरचेंज करके आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था, क्योंकि हम टेंस की एक सीरीज चला रहे हैं और जनरली हम इसके ऊपर वीडियो डाल रहे हैं, और आने वाले समय के ऊपर और भी बहुत अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे हमारी तरफ से। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और साथ में आप इसे शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।